लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जीडीपी में तेज गिरावट को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बदले की राजनीति करने की बजाय लोगों के सुझावों पर ध्यान दें और अर्थव्यवस्था को गंभीर सुस्ती से उभारने का प्रयास करें। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक हालत गंभीर रूप से चिंताजनक है और पहली तिमाही में 5% की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाती है कि हम लंबे समय तक बने रहने वाली आर्थिक नरमी के दौर में हैं। जीडीपी में लगातार गिरावट एक चिंता का विषय है और इस पूरे विषय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. The Modi government's policies are resulted in massive jobless growth. More than 3.5 lakh jobs have been lost in the automobile sector alone. There will similarly be large-scale job losses in the informal sector, hurting our most vulnerable workers. The resilience of the Reserve Bank will be tested after its record transfer of rupees 1.76 lakh crore to the government, which claims that it does not have a plan on what it will do with this windfall. India has not been able to increase the exports to take advantage of opportunities that have arisen in global trade due to geopolitical realignment. Such is the state of economic management under the Modi government. Our youth, our farmers and our farm workers, entrepreneurs and the marginalized sections deserve better. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. आपको बता दें कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में घटकर 5% हो गई है। यह पिछले 7 सालों का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 की अप्रैल-जून अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर यानी 4.9% पर रही थी। एक साल पहले 2018-19 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8% के उच्च स्तर पर थी, जबकि इससे पिछली तिमाही की यदि बात की जाए तो जनवरी से मार्च 2019 की तिमाही में वृद्धि दर 5.8% दर्ज की गई थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिनों का भोंपू बजाने वाली भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। ना जीडीपी ग्रोथ है और ना रुपए की मजबूती है, रोजगार गायब है। अब तो साफ है कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की ये किसकी करतूत है। प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट के जरिए लिखा, देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था यानी आरबीआई कह रही है कि सरकार की नाक के नीचे बैंक फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। 2018-19 में ये चोरी और बढ़ गई है। बैंकों को 72,000 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है, लेकिन वो गारंटर कौन है जो इतने बड़े फ्रॉड होने दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना नुकसान हुआ है। अगर सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले वित्त वर्ष यानी 2018-19 के 12.1% की तुलना में महज
0.6% की दर से आगे बढ़ सका है। वहीं एग्रीकल्चर और फिशिंग सेक्टर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 5.1% की तुलना में 2% की दर से आगे बढ़ सका है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहां 5.7% की तेजी रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 9.6% की तुलना में 3% से अधिक गिरावट है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 6.5% की तुलना में 5.9% की दर से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई समेत अन्य सेक्टर में मामूली तेजी देखने को मिली है। देश की जीडीपी में लगातार गिरावट वाकई में एक चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।